नमस्कार। आप सबसे आशा करता हूँ कि महाअवतार बाबा जी के विषय में जो पहले वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप सब उसे ध्यान से सुन चुके होंगे या उसके आगे की कड़ी मैं आप सबको बताने वाला हूँ। जब वे 15 वर्ष के हुए तब बोगनाथ ने बाबा जी को अपने गुरु पौराणिक अगस्त मुनि के पास भेजा, जो तमिलनाडु में कुल्लनम के निकट वास कर रहे थे। वहां उन्होंने 48 दिनों तक घोर तपस्या की। तब अगस्त्य मुनि ने उनके सामने प्रकट होकर प्रभावशाली श्वसन तकनीक क्रिया कुंडलिनी प्राणायाम की दीक्षा भी दी। उन्होंने बालक नागराज को जो कुछ उन्हें सिखाया गया था, उनका गहन अभ्यास कर सिद्ध बनने के लिए हिमालय की ऊंचाई पर बसे बद्रीनाथ जाने की आज्ञा दी। वहां जाकर नागराज ने अगले 18 महीनों तक एक गुफा में रहकर बोगनाथ और अगस्त्य के सिखाए गए तकनीक का अभ्यास किया। ऐसा करते हुए उन्होंने अपने अहम का परित्याग किया और अपने रोम रोम में ब्रह्म को अवतरित कर लिया। अपनी चेतना और अपनी शक्ति ब्रह्मा को समर्पित कर वह सिद्ध बन गए। उनका शरीर आदि व्याधि के प्रकोप से और यहाँ तक कि मृत्यु से भी मुक्त हो गया। तब एक महर्षि के रूप में परिणत इस महान सिद्ध ने अपने आप को संतप्य मानवता के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। बाबा जी का अक्षय जीवन। उसके बाद सैकड़ों वर्षों से बाबा जी ने इतिहास के महानतम संतों एवं अनेकानेक आध्यात्मिक गुरुओं को प्रेरणा दी है और कार्य सिद्धि के लिए उनका मार्गदर्शन किया है। ईस्वी संवत के 9वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के महान पुनर्स्थापक आदि शंकराचार्य और 15वीं शताब्दी में हिंदू और मुसलमान दोनों ही के चहेते संत कबीर भी इनमें शामिल थे। कहा जाता है कि बाबा जी ने स्वयं प्रकट होकर दीक्षा दी थी और इन दोनों ने अपने लेखन में बाबा जी का उल्लेख किया है। उन्होंने 16 वर्ष की अवस्था के एक मोहक किशोर का शरीर धारण कर रखा है। 19वीं शताब्दी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका मैडम ब्लावत्स्की ने उन्हें बुद्ध के अवतार मैत्रत्य और आने वाले काल के विश्व गुरु के रूप में पहचाना। इन्हीं विश्व गुरु का उल्लेख C.W. लेडबेटर ने अपनी पुस्तक मास्टर्स एंड द पाथ में किया है। वैसे तो बाबा जी अप्रकट और गुप्त रहना पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी अपने भक्तों और शिष्यों को दर्शन देते हैं। उनको शिक्षा देने और उनकी उन्नति करवाने के लिए बाबा जी समय समय पर उनके मन में तरह तरह के आध्यात्मिक संबंध बनाते जाते हैं। हम में से हर एक के साथ उनका संबंध अनूठा है और हमारी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और हमारे स्वभाव के अनुरूप है। वह हमारे अंतरंग गुरु हैं और जैसे जैसे हमारी चेतना का विस्तार होता है, बाबा जी के सानिध्य में हम विश्वव्यापी प्रेम एवं करुणा का दर्शन पाकर हर जगह और हर चीज में बाबा जी को देखते हैं। बाबा जी के द्वारा क्रिया योग का पुनरुत्थान। बाबा जी ने महर्षि पतंजलि द्वारा 3री शताब्दी में प्रसिद्ध ग्रंथ योग सूत्र में वर्णित क्रिया योग का पुनरुद्धार किया। सूत्र 11.1 में क्रिया योग की परिभाषा इस प्रकार दी गई है: सतत अभ्यास अर्थात वैराग्य के साथ स्वाध्याय एवं ईश्वर प्रणिधान। पतंजलि के बताए हुए क्रिया योग के साथ बाबा जी ने तंत्र साधना की शिक्षा को भी जोड़ा है। इनमें प्रमुख है प्राणायाम, मंत्र एवं भक्ति के द्वारा दिव्य चेतना एवं महान शक्ति कुंडलिनी को विकसित करना। क्रिया योग के उनके आधुनिक संश्लेषण में अनेक बहुमूल्य तकनीक जोड़े गए हैं। बाबा जी ने सन 1861 में लाड़ी महाशय को प्रभावशाली क्रिया योग विद्या की दीक्षा दी। बाबा जी के बताए हुए क्रिया योग की अन्य तकनीक सन 1954 में बद्रीनाथ स्थित अपने आश्रम में 6 महीने की अवधि में बाबा जी ने अपने एक महान भक्त S.A.A. रमैया को संपूर्ण 144 क्रिया की दीक्षा दी, जिसमें आसन, प्राणायाम, ध्यान, मंत्र एवं भक्ति की व्यावहारिक तकनीक सम्मिलित है। पूरी तरह योगी के रूप में निष्णात होकर उन्होंने बाबा जी क्रिया योग नाम से अपने मिशन की स्थापना कर सारी दुनिया में हजारों जिज्ञासुओं को इस विद्या से जोड़ा। आत्म प्रचार के बिना परोक्ष रूप से ही काम करना बाबा जी अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए उपरोक्त मानते थे।
उन्होंने इसको हमेशा उपयुक्त माना। किंतु जो अत्यंत भाग्यशाली होते हैं उनको बाबा जी प्रत्यक्ष दर्शन भी देते हैं। सन 1970 में हिमालय की कुमाऊं पहाड़ियों के ऊपर स्वामी सत्यस्वरानंद को दर्शन देकर बाबा जी ने उन्हें लाहिड़ी महाशय के लेखन का अनुवाद और प्रकाशन करने का भार सौंपा। यह कार्य सत्यस्वरानंद ने सेंट डिएगो कैलिफोर्निया से प्रकाशित धारावाहिक संस्कृत क्लासिक्स में किया। सन 1999 में प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक मार्शल गोविंदन को बाबा जी के जीवंत आभा रूप का दर्शन हुआ। बद्रीनाथ से लगभग 30 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर अलकनंदा नदी के उद्गम पर बाबा जी अपने तंबई केश राशि और सफेद धोती में एक दैदीप्यमान युवक के रूप में आए और मार्शल गोविंदन को उनके चरण स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबा जी की उपलब्धियां। बाबा जी की सच्ची पहचान पाने के लिए या उनकी गरिमा की एक झलक पाने के लिए उस सिद्ध परंपरा को जानना आवश्यक है जिसमें बाबा जी अवतरित हुए। सिद्ध ऋषियों ने स्वर्ग जैसे किसी परलोक में पलायन करने की जगह ब्रह्म का साक्षात्कार अपने आप में किया और अपने अस्तित्व के प्रत्येक कोश को ब्रह्मा की अभिव्यक्ति का एक माध्यम बना डाला। अपने मानव स्वरूप का सर्वांगीण कायाकल्प करना ही उनका लक्ष्य है। ईस्वी संवत के दूसरे से चौथे शताब्दी के दौरान सिद्ध तिरुमूलर के ग्रंथ तिरुमंदिरम में संकलित 3000 दोहों में सिद्ध ऋषियों की सिद्धियों का सटीक एवं सुस्पष्ट विवरण है। हमारी शोध से यह जाना गया है कि योग के सुप्रसिद्ध प्रणेता पतंजलि और बाबा जी के गुरु बोगनाथ उनके गुरु भाई थे। वैसे तो सिद्ध परंपरा के साहित्य का उनकी मूल भाषा संस्कृत या तमिल से अंग्रेजी में अनुवाद क्रम ही हुआ है, फिर भी कुछ व्याख्या अंग्रेजी में उपलब्ध है। इनमें प्रमुख है डॉक्टर कामिल ज्वेलिबल की पोएट्स ऑफ द पावर्स और प्रो डेविड गॉर्डन वाइट की द अल्केमिकल बॉडी। इन दोनों ही प्रबुद्ध ग्रंथों में सिद्ध ऋषियों की अद्भुत क्षमताओं को उजागर किया गया है, जिनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि बाबा जी किसी और लोक से आए हुए कोई मायावी नहीं थे। मनुष्य के क्रमिक विकास की अगली कड़ी में ऋषि अरविंदो ने जिस परामानसिक अवस्था की कामना और भविष्यवाणी समस्त मानवता के लिए की थी, मानव चेतना का वही स्वरूप बाबा जी में प्रतिष्ठित हुआ और अपने इस रूप में वो हमारे मसीहा या कोई धर्म प्रवर्तक नहीं है। उन्हें यश कीर्ति या श्रद्धा भक्ति की कोई चाह नहीं है। अन्य सिद्ध महर्षियों की तरह ही उन्होंने अपने आप को पूरी तरह अव्यक्त ब्रह्मा को समर्पित कर दिया है और अब वह विश्वव्याप्त अंधकार को अपने चैतन्य ज्योति अबाध आनंद और पूर्ण शांति प्रदान कर रहे हैं। मनुष्य जीवन में प्राप्य चेतना की यह सर्वोच्च उपलब्धि सभी को हो। सबसे मेरा यही निवेदन है, अगर आप सबको यह पसंद आए तो आप लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इस प्रकार के अनेकों जानकारियाँ आप तक पहुँचाता रहूँगा। आप सबका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद।